नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आई है। तो भाई, इस अपडेट को बताने से पहले मैं थंबनेल पे जो चीज़ें लिखी है वो आपको बता देता हूँ। जो मैंने 80,000 वैकेंसीज़ का जिक्र किया है, पोस्ट का जिक्र किया है, वो शिव गोपाल मिश्रा जी के शब्द हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आएगी। ये भी नहीं बोला कि उम्मीद है इतनी वैकेंसीज़ आएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झुटाई है, ये जब आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिस आएगा वो क्लैरिटी मिल जाएगी। स्टिल मैं आप लोगों के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी की इस वीडियो के एंड में क्लिप लगा दूंगा, वो आप लोग देख लेना। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि अगर रेलवे हर साल वैकेंसीज निकालने की बात कर रहा है, कैलेंडर जारी कर रहा है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी अब कैलेंडर फॉलो नहीं होगा, अब तो वैकेंसीज जो है एक ही बार में डिपार्टमेंट दे देगा। तो भी विभाग ने जो आप लोगों को बात बोली थी उस पे वो अपने जो है कड़ा उतरा और आप लोगों के लिए हर साल वैकेंसीज निकालने का कैलेंडर जारी कर दिया है। इससे पहले निकाला था, ये नया कैलेंडर जितने भी जोन्स हैं उनको बोल दिया है कि आप लोगों को जो है इस तरीके से नोटिफिकेशन निकालने हैं इस टाइम पर। एनटीपीसी लेवल 1 यानी ग्रुप डी, टेक्नीशियन और एएलपी के, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको याद होगा, अभी लगभग 15-20 दिन पहले एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के लिए वैकेंसीज उतनी नहीं आएगी जितनी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीज़न यही था क्योंकि रेलवे बोर्ड ने आप लोगों को पहले अपडेट कर दिया कि अब हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते थे कि आप लोगों के लिए कितनी वैकेंसीज आने वाली है। मैं बस इतना बोलूँगा, शिव गोपाल मिश्रा जी के मुंह में जो है घी शक्कर। अगर 80,000 90,000 के आसपास वैकेंसीज आती है तो हमारे जितने भी आईटीआई विद्यार्थी हैं, सीसीएस विद्यार्थी हैं, जो नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं लंबे समय से, उनको मौका मिल जाएगा। हमारी तो उम्मीद ये है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर रेलवे हर साल वैकेंसी निकालने की बात कर रहा है तो आपको लगता है कि एक बार में वो आपको 80,000 या 1 लाख वैकेंसी दे देगा? चलो कोई नहीं, इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन शिव गोपाल जी की जो है मैं एंड में आपको क्लिप दिखा दूंगा, उससे आप लोग आइडिया लगा लेना। लेकिन बस मैं इतना बोलूँगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने कई बार ऐसी चीज़ें बोली हैं जो सत्य हुई है। उन्होंने अप्रेंटिस वाले बच्चों का भी जो है बहुत साथ दिया है। 1/3 में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो पीटी आप लोगों का माफ़ हुआ उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको मैं गलत नहीं बोलूँगा, वो आप लोगों के हित में ही चीज़ें करते हैं। जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं उनके हित में चीज़ें करते हैं, तो वो अपना कार्य बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करते हैं। अब रियलिटी कितनी वैकेंसी आएगी, 80,000 आएगी भाई, या 30,000 आएगी, या 25,000 आएगी, वो आपको जब रियल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा। अब देरी न करते हुए हम इस पर आते हैं नोटिस पे, और एंड में क्लिप में जो है आप लोगों के लिए लगा दूंगा शिव गोपाल सर की। तो ये नोटिस जो है कल आप लोगों के लिए आया रात में, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। 11 बजे के आसपास सोचा कि मॉर्निंग में इस वीडियो को हम लोग अपडेट करेंगे, मैं आधी रात में क्रिएट कर दूंगा। तो ये जो है लेटर है, नोटिस है, इसको सारे जोन पे भेज दिया गया है और वैकेंसीज का कैलेंडर इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नाराज़ भी है भाई। ऐसे बच्चे जो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे लिए ग्रुप डी की भर्ती पहले आ जाएगी, बाद में कैलेंडर या जो भी है वो जारी होगा। लेकिन विभाग हरकतें इस तरीके की कर देता है कि नाराज़गी कभी ना कभी बन जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए विभाग ने ग्रुप डी की भर्ती ना निकाल कर पहले और आप लोगों के लिए कैलेंडर जारी कर दिया। तो यहाँ पर किस चीज़ की जल्दी है समझ नहीं आता। विभाग को वो चीज़ पहले करनी चाहिए जिस चीज़ का उन्होंने पहले इंटीमेशन बच्चों को दे दिया, ताकि बच्चों को पता चल सके कि भाई इतनी वैकेंसी है, हमें इसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करनी है। हम आईटीआई के बच्चे हैं, हम सीसीएस के बच्चे हैं, एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन क्या है ये सब तो बता दे विभाग, एक बार अच्छे तरीके से क्लियर तो कर दे ताकि बच्चा अकॉर्डिंगली चीज़ें पढ़ सके। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं सबसे पहले लोको पायलट की वैकेंसी आप लोगों की जनवरी 2025 में डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इसका नोटिस हम लोग निकाल देंगे, इसका नोटिस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है टेक्नीशियन की भर्ती हम मार्च 2025 में इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। उसके बाद जो आप लोगों की नॉन टेक्निकल पोस्ट है, कैटेगरी ग्रेजुएट वाली एनटीपीसी की भर्ती है, आप लोग देख सकते हैं
इसको हम जून 2025 में निकाल देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, डेट मैंने बता दिया आपको। और ग्रुप डी की भर्ती, जो अभी सारी भर्तियां आ गई है, लेकिन ग्रुप डी की भर्ती का नोटिस अभी नहीं आया 2024 का। लेकिन उससे पहले विभाग ने आपको बता दिया है कि अब सितंबर 2025 में फिर से नोटिफिकेशन ग्रुप डी का निकाल देंगे। अब इसे पढ़ने के बाद अपने दिमाग में सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, अगर हर साल कैलेंडर जारी होगा तो आपको लगता है कि हर साल विभाग आपको 80,000 या फिर 1 लाख वैकेंसी देगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। हो सकता है 40,000 दे दे, 50,000 दे दे, लेकिन 1,80,000 वैकेंसी की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो भाई मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो कहीं पर भी ठीक नहीं है, क्योंकि विभाग आप लोगों को अब हर साल वैकेंसी देने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कैलेंडर था वो मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसे देख लेना। इसको टेलीग्राम पे रात में ही सर्कुलेट कर दिया था, तो आप लोग जो है एक बार टेलीग्राम पे नज़र मार लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम लोग शिव गोपाल मिश्रा जी की क्लिप देखते हैं, ठीक है, देखिए उसको। आप लोग जो है वो हमारे एडॉप्टेड संतान हैं। ठेके की दुकान पे काम कर रहे हो? क्यों? रोटी को कमाना ही है ना सर। क्यों? सर नहीं मिली यहाँ से। अच्छा, तो अभी 85,000 वैकेंसी आ रही है। सर आपको और भी बताते हैं सर जी, हमारे भाई ये छोड़ दीजिए, काम आप करते थे जहाँ। आप इनको मत बताइए, हमको बताइए। सर हमारे भाई जहाँ। मेरी बात सुनिए ना, अभी 85,000 के करीब वैकेंसी आ रही है। तो भाई आशा करता हूँ क्लिप आप लोगों ने देख ली होगी। आपको क्या समझ आया उस क्लिप से, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। उस क्लिप के अनुसार कितनी उसमें सच्चाई लग रही है, कितनी नहीं लग रही, वो मुझे बताना आप लोग। लेकिन शिव गोपाल जी, मैं इतना बोल दूँ, ARF के एक बहुत बड़े लीडर हैं और इनकी कई बार ऐसी बातें हैं जो डेफिनेटली सत्य हुई है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, लगता नहीं है कि आप लोगों को 80,000 या 1 लाख वैकेंसी देखने को मिल सकती है। रीज़न मैंने आपको दे ही दिया है। पहले आपको मैंने रीज़न नहीं बताया था, लेकिन मैंने बोला था कि थोड़े समय बाद इसे मैं क्लियर करूँगा, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया। स्टिल आप लोगों को डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो आप लोगों का, चाहे आपने CCA किया हो, चाहे आपने ITI किया हो, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी तो वो आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर आप CCS वाले बच्चे हैं या ITI वाले बच्चे हैं, चलो CCA का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप लोग अब की बार उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं होते ना, तो भाई लानत है। रीज़न, क्योंकि आप लोगों को उतने नंबर नहीं लाने होते जितने हर बच्चे को लेकर आने होते हैं। दूसरा, आप लोगों का PET नहीं होता, सबसे बड़ी बात, क्योंकि PET के बाद जो आपकी कट ऑफ बनती है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग छट जाते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आप लोग फ़ायदा उठाया करो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप लोग किया करो। मैं भी अपनी साइड से अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कंटेंट आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा, मेरे पे सब कुछ रेडी है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी आपको कंटेंट दे दूँ 200-250 में, 300 में, और बहुत पैसे कमा लूँ। लेकिन आप लोगों को मैं कोर्स या कंटेंट उसी दिन प्रोवाइड करूँगा जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है कि आप लोगों के नोटिफिकेशन में सिलेबस में बदलाव हो जाए, जैसे टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं क्या हुआ है। हो सकता है कि ITI की ट्रेड को डाल दिया जाए, फिर क्या होगा? फिर तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे ना। तो जितना आप लोगों का यहाँ पर सोच है, जिस तरीके से आप लोग सोचते हो, तो उससे आगे मैं कोशिश करता हूँ कि सोच सकूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, इस नोटिस को आप लोग डाउनलोड कर लेना। शिव गोपाल मिश्रा जी की वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगी, और स्टिल आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है तो आप लोग बता देना। और ग्रुप डी की 2024 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोगों को संभावना है कि इसी महीने एंड में दिख जाए, या फिर आप लोगों को नवंबर में दिख जाए। दिसंबर में जाने की उम्मीद यहाँ पर कोई नहीं लग रही है। लेट्स सी बाकी आगे क्या होता है, वेट करते हैं। जो भी नोटिस आएगा, वैकेंसी का काउंट आएगा, आपको पता चल जाएगा। जो भी रियलिटी होगी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो कि हमें 2025 के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो प्रण है कि हम 2024 वाले नोटिफिकेशन की वैकेंसी कोई जो है इस बार प्राप्त करेंगे। तो ये कसम खा लीजिए, एक बार अपने भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि अब की बार इतनी मेहनत करेंगे कि इससे आगे हमें भर्ती की शकल ही नहीं देखनी, हमें इस साल ही जो है अपने आप को मजबूत करके रखना है। धन्यवाद। टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना,
वहाँ पर आपको अपडेट डेली बेसिस पे मिलती है। ऐसे नोटिस आपको वहीं पर अपडेट होते हैं। धन्यवाद।